कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। सबसे ज्यादा खराब जोन में जो आपका पाम में रेखाएं अवेलेबल हो रही है वो पूरा का पूरा चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं मन को बहुत ज्यादा कष्ट में रखना शुरू कर देती है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मन में भटकाव को, चिंताओं को, मन दूषित होते रहना, घबराते रहना, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा मन के विपरीत जाकर के ही काम होते हुए देखने को मिलता है। यह क्या और नेगेटिव इंडिकेशन देने वाला है, कैसे यहाँ से सावधानी रखनी है ताकि आपकी जो मून लक लाइन है वो प्रोमिनेंटली एक्टिव हो सके, क्यों ये रेखाएं ड्रेन कर रही हैं, इन सब के बारे में भी पूरी जानकारी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल हुआ है, जो बहुत जल्दी में निर्णय लेने की आदत को बतलाता है। आप जैसे जातकों में धैर्य की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, इसलिए तुरंत बिना सोचे समझे अपने विचारों पर, योजनाओं पर कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। एक्शन ओरिएंटेड टाइप का यह नेचर पर्सनैलिटी देता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण जीवन में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अनस्टेबिलिटी ज्यादा क्रिएट होना शुरू होती है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की जो चाहत या लालसा है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है और अगर परिणाम मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो वैसे ही बहुत ज्यादा बेचैनी है और तुरंत किसी भी कार्य को छोड़ दूसरे कार्य पे ध्यान यहाँ पर आपका जाएगा। लेकिन सबसे बेसिक डिमांड आपकी लक लाइन की, पाम की, आपकी लाइफ की यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, तमाम तरह के एडिक्शन, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति रखना और लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना। हिम्मत, हौसला, जुनून इस तरह की फिंगर में बहुत अच्छी होती है। इन सब का उपयोग करना चाहिए आपको रिस्क लेकर के, जिसका सीधा तात्पर्य है कि कंफर्ट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। मून लक लाइन में फायदा ही तब मिलता है जब इंसान कंफर्ट के दूर जाए, तब जाकर के लग्जरीज, रॉयल्टीज, अपग्रेडेशन, ग्रेट लेवल का प्रमोशन, ग्रोथ, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर वो कंफर्ट ही नहीं त्यागा, जन्म स्थान से दूर ही नहीं गए, तब तक ये भाग्य रेखा मौजूद होते हुए भी फलित नहीं हो पाती है। तो इस फिंगर का आप लाभ उठाइए। जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, हर तरह की नेगेटिव चीजों से भी इजीली डील करने की जो योग्यता है आपके अंदर में, उसका उपयोग करिए, ना कि जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किसी भी तरह का काम करने जाएं। ये सभी तरह की चीजें आप मेंटेन करना शुरू करेंगे, कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बेटरमेंट आपके थॉट प्रोसेस, डिसीजन, प्लानिंग्स, एक्शंस में देखने को मिलने लगेगा। एक स्टेबिलिटी आते हुए और अंततः सुकून आते हुए देखने मिलेगा। लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर से अलग होती है तो भले ही आप सुन सबके लिए, लेकिन करना आपको आपके मन की है। इसलिए अपने अंदर हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि खुद से सीख जान करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दूसरा अपने तमाम तरह का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब रहने नहीं वाला है। आप सभी तरह का एक्सपीरियंस खुद गेन करेंगे, उससे सीख करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीजों के द्वारा जो समय का नाश होता है या ऊर्जाओं का नाश होता है, उसका भरपाई कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जिदपन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिद सही डायरेक्शन में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह की मरकरी को चाहिए लगातार अपग्रेडेशन थॉट प्रोसेस में। इसीलिए लगातार आपको एजुकेशन गेन करना चाहिए, लर्निंग हैबिट रखनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर रहना चाहिए। वहीं से आपको अच्छे आइडियाज, थॉट प्रोसेस, अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड एंड सेकंड फिंगर में भी गैप मेंटेन होता है, तो इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर ये बनाता है। खर्चीला स्वभाव यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलता है, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना चाहिए या अपने पास नहीं के बराबर ही रखना चाहिए, तभी सभी तरह के पैसों का सदुपयोग हो सकेगा। अन्यथा चंद्रमा इतना ज्यादा आपका खराब हो रहा है, जहां पर 10 रुपए खर्च होने चाहिए वहां पर 100 रुपए सरलता से खर्च कराएगा बेफिजूल में, और जहां पर अति आवश्यकता है खर्च की, वहां पर सिर्फ सोचते विचारते रहेंगे, क्योंकि मन ही यहाँ पर काफी ज्यादा दूषित व चंचल होता चला जा रहा है, जो हमेशा विपरीत ही मन के काम यहाँ पर आपको करवा देगा। इसीलिए इस कंडीशन में फ्रीडम लवर आप रहिए, लर्निंग हैबिट मेंटेन रखिए, पैसा बहुत कम अपने पास में रखिए, और ये खासकर आपको 1.5 साल मेंटेन करना है। 1.5 साल अपने आप को बनाने में झोंक दीजिए, कभी पलट के जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा। इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस आप अपने लाइफ में गेन कर लेंगे। क्योंकि थर्ड फिंगर की लाइन जब भी लॉन्ग होती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर सब कुछ देने के बाद में इस बात को बतलाती है कि अपने मेहनत, पराक्रम, योग्यता के बलबूते पर ही नाम, सम्मान, सफलता जीवन में आप प्राप्त करेंगे।
उसी के रिगार्डिंग सन पे भी बहुत सारे इंडिकेशंस है जो भी आपको बतलाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज है तो धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहने वाली है, और यहाँ की आड़ी रेखा भी आपको काफी ज्यादा दयालु धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगी। अब इस कंडीशन में आप नॉनवेज कंज्यूम करेंगे, जुपिटर ही कारक है जीव का, और यहाँ पर जीव हत्या कर उसको कंज्यूम करना जीवन में कभी बरकत नहीं दे सकता है। उल्टा इन सब चीजों को त्यागना पड़ता है और दूसरों को भी यह सलाह देनी होती है कि आपको ये कंज्यूम नहीं करना है। जब तक आपकी जिह्वा पे नियंत्रण नहीं आया या फिर इन सब तरह का ऋण को जब तक आपने पूरा नहीं किया, तब तक यह जुपिटर अपनी ब्लेसिंग देने ही नहीं वाले हैं। कितनी ही आड़ी रेखा या सकारात्मक चिन्ह क्यों ना हो, हथेली में यह बहुत सकारात्मक योग निर्मित ही नहीं करता है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बड़े यहाँ पर काटने पड़ते हैं। आज के आज से नॉनवेज को आपको छोड़ देना चाहिए और कभी भी लाइफ में छूना तक भी नहीं चाहिए। जितने भी पाप हैं यहाँ से कटेंगे, उल्टा जीवों की सेवा करना यहाँ से शुरू करें। जैसे गौशाला में लगातार चारा आप यहाँ पर हर दिन देना शुरू करें, किसी भी तरह के जीव को पालना शुरू करें। ये सब तरह की चीजों से जुपिटर की एक्टिवेशन होगी और ये साड़ी रेखा में हमें फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलता है। अपने नॉलेज विजडम के बिहाफ पर पार्टनर बहुत ज्यादा केयरिंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल देखने को मिल जाते हैं। मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, लाइफ में प्रोस्पेरिटी से लेकर के वेल्थ क्रिएशन, पावर पोजीशन से लेकर के सोशल स्टेटस, सब कुछ आपके लाइफ में अपलिफ्ट होना यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस एक्टिविटी को कर लीजिए, क्योंकि जुपिटर सैटर्न पूरा का पूरा यहाँ पर मर्ज है। सारा कर्म इन सब तरह के योगों के द्वारा नाश हो रहा है, यानी भाग्य का नाश हो रहा है। इसलिए इन सब चीजों में आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। दूसरा, फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के अलावा अब आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये नकारात्मक सोच रवैये को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सेल हो जाना, चिंतित हो जाना, जिसके कारण रिश्तों में बहुत ज्यादा यहाँ तनातनी होना, दूरियां होने लगना, रिश्तों से लाभ ना मिलना, ऐसे लोगों का जीवन में जुड़ना जो सिर्फ नाश कर रहे हैं ऊर्जाओं का, पैसों का या फिर आपका। इन सब तरह से अच्छा है कि आप अकेले रहना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोच रवैया है उसको अपनाएंगे, उतना ज्यादा आपकी पाम लाइन्स अच्छी होगी, क्योंकि सारा का सारा कनेक्शन मून से है आपके पूरे पाम में। और मून का सीधा तात्पर्य होता है हमारा मन, हमारा सोचना, हमारा विचार। ये जितना ज्यादा शुद्ध अथवा सकारात्मक होगा, उतना अच्छा भाग्य, जीवन शैली, क्रियाकर्म, सब चीज यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स अभी भी एक्टिवेट प्रोमिनेंटली नहीं हो पाए हैं, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट को कंफर्म करता है। और सबसे मेन बात यह है कि आपके पाम में पिछले कंपैरेटिवली स्थितियां अच्छी नहीं हुई हैं। आइलैंड के साइन और ज्यादा बड़े हैं, वरीज लाइन और ज्यादा अवेलेबल हुई है, नेगेटिव या क्रॉस जैसे साइन और ज्यादा आए हैं। इन सभी तरह की बातों से डरना घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी रख करके अब और अच्छे से आगे बढ़ना है, ताकि ये जितने भी नेगेटिव यहाँ पर साइंस अवेलेबल है इसका असर तुरंत खत्म हो और लाइफ एक्सट्रीम लेवल पे प्रोग्रेसिव हो सके। इस तरह के पाम को ग्रेनी सिल्क एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है। यह पाम इस बात को बतलाता है कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चेष्टा बल है, क्योंकि हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकी है। माइंड लाइन के ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साइंस या लाइंस आपके मरकरी पर जा रहे हैं। मरकरी लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल है, सेल्फ मेड लक लाइन है। ये सब कॉम्बिनेशन अंधा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होने के लिए बतलाता है। जबकि इसके विपरीत अगर आपने रिसोर्सेस कंज्यूम करना शुरू कर दिया या फिर बढ़ाने पे ध्यान ना दिया, तो लाइफ यहाँ और ज्यादा डिस्टर्ब होती जाएगी। इन सब विषयों में अपने आप को पूरा का पूरा ध्यान लगाना है। जितना ज्यादा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग होता चला जाएगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में होता चला जाएगा, उतना ज्यादा फिंगर के नोट्स अच्छे होते चले जाएंगे, जिसके कारण सटीकता आपके जीवन में हर विषय में आना शुरू होगी। फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, लेकिन शुक्र की आड़ी रेखा बहुत तीव्रता से आना शुरू हो रही है, जो हेल्थ इशू आपको दे सकती है। और इसी हेल्थ इशू के कारण लाइफ एनर्जी भी वीक यहाँ हो सकती है। इसीलिए अभी से ही एडिक्शन को भी छोड़ने पर ध्यान देना है, और उसका भी आपको समाधान बताएंगे कैसे करना है। लेकिन शुक्र पे इस तरह की आड़ी रेखा अधिकतर नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से, बहुत ज्यादा दूसरों को लेकर के जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी ही हमें दिखना शुरू हो जाती है, किसी चीज का हम अप्रिशिएशन नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, शुक्र डैमेज होना शुरू होता है। इस तरह के शुक्र को डैमेज करने के लिए कोई भी एडिक्शन पर्याप्त होता है। शुक्र जैसे ही डैमेज होना शुरू होता है,
तो सीमन क्वालिटी पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शक्ल पे, हमारे हेल्थ पे आना शुरू होता है। जैसे लो एनर्जी फील करना, उतना जुनून हौसला ना ही रह पाना। देन आफ्टर आगे के प्रोसेस इसमें होते हैं, जैसे कि पैसों का नाश होना, कंफर्ट लग्जरीज से दूर हटने लगना, जीवन में मटेरियलिज्म की कमी होने लगना। ये सब बड़ी लाइन इस बात को कंफर्म कर रही है, और बहुत अच्छी बात है कि इस समय पर आपको समाधान मिल रहा है, या फिर इस समय पर आपको सजेशन एडवाइजेस मिल पा रहे हैं, क्योंकि जुपिटर पे इतना ज्यादा ब्लेसिंग लाइंस अवेलेबल है जो बार बार आपको बचा रही है, और बिल्कुल इसी तरह की सावधानी या बचाव रख करके ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह का वरी लाइन या किसी और तरह की वरी लाइन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला रहेगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो देवी माँ की आराधना के लिए आप मंदिर जाना शुरू करें, किन्हीं भी देवी माँ की। वहां पर खासकर गुलाब जामुन का जो प्रसाद है वो चढ़ाना शुरू करें, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आपका भाग्य खुलेगा, कर्म बढ़ेगा। जितना हो सके इत्र का अथवा हाइजीन का उपयोग अपने आसपास में रखना शुरू करें। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखने के साथ में हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, किसी भी तरह के गॉसिप में, नेगेटिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, और सिर्फ अच्छी बातें करना, सुनना, बोलना, देखना। ये चीज आप शुरू करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहे तो पहन सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट इन सब तरह की एनर्जी को अच्छा तो करता है, लेकिन मेनली पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अब इस तरह की आड़ी रेखा रहेगी तो पार्टनर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उल्टा दूर और रिश्ते यहाँ भागना शुरू करते हैं। तो ये बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली इन सब तरह से होना शुरू होगा। जब भी थंब के ऊपर में सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा के साथ में फर्स्ट फ्लैंज पर भी आ जाती है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी और हाइपर टेंशन वरीज के द्वारा ये आपकी विल पावर को और आपके तमाम तरह के लॉजिक इंटेलिजेंसी को खत्म करना शुरू करता है। अर्थात इन दोनों चीजों से आपको यहाँ पर बचने की जरूरत है। इसके लिए लगातार आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, योगा करना शुरू करिए, किसी भी तरह का रिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटी डेली परफॉर्म करना शुरू करिए, जैसे कि मंदिर जाना। तो यहाँ से जो पॉजिटिविटी आएगी या जो विस्तार होगा, जो अंदर के दरवाजों का खुलना होगा, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन होना, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में सुधार होना, ये सब चीजें आप मैजिक के थ्रू देख सकेंगे। और देन आफ्टर आपका लाइफ एक्सट्रीम फ्रूटफुल ग्रोथ में आते हुए यहाँ इंस्टेंट देखने को मिलेगा, जैसे ही आपका साइन एक्टिवेट होता है, क्योंकि इंटरनल वॉइस बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने लगती है, और फिर अपने अनुसार जब काम करते हैं तो सफलता कहीं भी हो मिलना शुरू हो जाता है। इस थंब में बस पेशेंस की जो है कमी रहने वाली है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता परवाह सोचना बंद कर दीजिएगा। जर्नी को एंजॉय करने पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपर्टीज पे ध्यान दीजिएगा। एंड रिजल्ट को जैसे ही सोचना छोड़ देते हैं, ये थंब प्रेशर देना छोड़ देगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो पूरा स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है। बहुत बार प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशंस में डिस्टर्बेंस आती है, और इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत अधिक है आपके अंदर बड़ा इंसान बनने की, लेकिन नेगेटिविटीज उन सब तरह के कॉम्बिनेशन को खत्म कर रही है। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसी बारे में और विस्तार पूर्वक अभी आपको बतलाएंगे। सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन अब कमजोर होना शुरू हो रही है। एम्बिशन, हाई थिंकिंग को ये लाइंस बतलाती है, और जब भी हम छोटी विचारधारा रखना शुरू करते हैं या कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हमारा होने लगता है, हम जिद्दी अड़िग नहीं रह पाते हैं अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, तो रेखाएं कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग छोड़ दीजिए। आड़ी रेखाओं का डिमांड है कि आप बहुत ज्यादा सेवा करिए, माता पिता की, समाज की, दूसरों की। जीव हत्या जैसी चीजों से दूर रहिए। सिर्फ इतना शुरू करिए, और कोई भी स्पिरिचुअल यहाँ रिचुअल जो है करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये पुण्य को या जुपिटर को एक्टिवेशन देगा। अब इस कंडीशन में पॉजिटिव लोगों का अट्रैक्ट होना, लाइफ में लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना, पॉजिटिव सोल अर्थात अट्रैक्ट होती है। दूसरा, यहाँ पर समाज में नाम, सम्मान, वैभव जैसी चीजों में वृद्धि होना। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन में हेल्प होना, यानी रिसोर्सेस का बढ़ना, पैसों का बढ़ना, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो 6 महीने के अतिरिक्त जरूर धार्मिक यात्रा कहीं पर भी आप करके आए, और दान धर्म जैसी चीजें जरूर अपनाएं अपने जीवन में। जितनी भी आपकी क्षमता योग्यता हो, वहीं से बरकत आएगी। और इस तरह की आड़ी रेखा में मंत्रास्पद चैंटिंग करना, नाम जप करना बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होता है। तो इसको आपको अपनाना चाहिए, किन्हीं भी गुरु दीक्षा के द्वारा। तो यहाँ से आपको जो भी भाग्य में रुकावट आ रहा है, आनंद सुख की कमी हो रही है, भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है, सब चीजें यहाँ से अच्छी होना शुरू होगी। उल्टा
जो पॉजिटिव साइंस यहाँ बन सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल या ट्रायंगल के, जो सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, और ट्रायंगल का साइन पावर पोजीशंस को बतलाता है। ये सब तरह की चीजें आप अपने द्वारा अर्जित कर सकेंगे। शनि की स्थिति में इस तरह की आड़ी रेखा जब भी होती है तो करियर में अपने दम से आगे बढ़ने के द्वारा, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही ये सक्सेस देती है। जॉब प्रोफेशन में कोई बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर लाभ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इस तरह के साइन या लाइन को सपोर्टिव गर्डल ऑफ वीनस लाइन कहा जाता है। सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के द्वारा भी यह मूड स्विंग इश्यूज यहाँ डेवलप करता है, जिसमें लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना, इमोशनल बेस्ड रिएक्ट करना, एक्शन लेना कभी भी फ्रूटफुल साबित नहीं होता। तो यहाँ पर मन की सुनिए लेकिन मन की करिए बिल्कुल भी नहीं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ ही आगे बढ़ना है और रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सूर्य के क्षेत्र पे हुआ यह है कि आउटर मार्स से रेखाएं बहुत अच्छी आ रही हैं, जो पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त मौजूद होती हैं, और इस रेखा में सभी तरह के हिसाब किताब इस जन्म में पूरे होते हैं। ये रेखा काफी ज्यादा डेडिकेशन देती है किसी भी काम को लेकर के, लड़ने की क्षमता, झेलने की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन चाहे तो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी देती है, नहीं तो चाहे तो एक्सट्रीम स्ट्रगल भी दे देती है। इस रेखा की बेसिक डिमांड होती है मेहनत करना, लगे रहना किसी भी काम में। जब ये रेखा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करेगी या इसके बिहाफ पर आप एक्टिवेशन करेंगे इसका मेहनत से, अर्थात तो जितने भी यहाँ पर क्रॉस जैसे साइन बनना शुरू हो रहे हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस के साइन में डिफेम होना शुरू होता है। नाम, सम्मान, इज्जत में काफी ज्यादा कमी आने लगती है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड्स नहीं मिल पाते, और फिर जितने भी आपसे बड़े रिश्ते रहेंगे वहां पर भी दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगा। आत्मग्लानि महसूस होना, आत्मसम्मान में कमी होना, और उन्हीं सारी चीजों के कारण खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट या अंडररेटेड रख लेना। अब इसी के उलट फ्लैग का कॉम्बिनेशन भी हमने पहले देखा है, जिसमें इतनी ज्यादा बैरियर्स लाइंस नहीं थी। और फ्लैग के कॉम्बिनेशन में हमेशा व्यक्ति बर्थ प्लेस से दूर जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, जैसे कहीं पर भी जाकर के अपना हक जमा देना इतना बड़ा सफलता प्राप्त होने के योग को ये बतलाता है। इस तरह के सूर्य में जो इतनी सारी लेयर रेखाएं काट रही हैं, तो सबसे बड़ा कि मल्टीपल चीजों में आपको इन्वॉल्व होना है। ये आदत को छोड़ दीजिए या सोच को खत्म कर दीजिए। ये जरूर बात है कि पैसा जब अधिक माध्यम से आता है तो जीवन में बहुत जल्दी ही रिसोर्सेस का, मटेरियलिज्म का, वेल्थ का बढ़ना देखने मिलता है, लेकिन जब तक बेस मजबूत नहीं होता है तब तक मल्टीपल सोर्स डेवलप ही नहीं होते हैं। पूरे पाम में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग है, इसी कारण से आपके अंदर डिजायर है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है, हर तरह से पैसा कमाना है। लेकिन जो सूर्य और सैटर्न है जो सबसे अधिक पैसा देते हैं, उनकी बेसिक डिमांड ही ये है कि आप अपने बेस को मजबूत करिए। इन्हीं कारण से यहाँ पर आपकी सन की लाइन निकली हुई है, लेकिन ये भी रुक रुक करके ही आगे बढ़ रही है। अन्यथा इस तरह की सन लाइन थोड़ी भी मजबूत हो जाए तो ग्रेट लेवल का अथॉरिटी, पोजीशन और सक्सेस, वेल्थ यह क्रिएट करके लगातार देती ही चली जाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एक समय पर 10 चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक समय पर एक ही काम करिए, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करिए, मैनेजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। जब तक कोई एक कार्य पूरा नहीं होता दूसरा काम हाथ में मत लीजिए। ये सब तरह की चीजें जब आप मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, आपका तेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, ये सब तरह की चीजें बढ़ेगी। कंफ्यूजन, डाउट, डिस्टर्बेंस, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और ये चीज जैसे ही होता है पूरा लक का अच्छा असर आएगा, क्योंकि एक लक लाइन को हमने अच्छा किया, एक सन लाइन को हमने अच्छा किया, अब जितनी भी सपोर्टिव लाइन पाम में है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। यानी पैसे से पैसा आना वो चीज आपके हथेली में है, इसीलिए बेसिक अपना जो है मजबूत आपको करना है, तब जाकर के इधर पे और ज्यादा पॉजिटिव लाइन साइन होगी जो एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेगी। और वैसे भी बिजनेस लक लाइन की कॉम्बिनेशन तो है ही अच्छे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है जो भीड़ से एकाएक अलग करती है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व देती है, पर काफी ज्यादा मूडी बादशाह भी बनाती है। जिस भी चीज में बहुत ज्यादा सीरियस होना शुरू करते हैं वहां पे रिजल्ट आना शुरू होता है, इसलिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, खुद के साथ समय बिताना चाहिए, अपने पैशन हॉबी को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। ये सब तरह की चीजों से सैटर्न और सन ये दोनों बहुत ज्यादा बैलेंस एंड पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, तो ऑटोमेटिकली
स्टेबिलिटी हर काम में और ऑर्गेनाइज वैसे काम होने के कारण सक्सेस, ये दोनों देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपके मरकरी माउंट के विषय में, तो क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। ये क्रॉस का साइन चीटिंग फ्रॉड के द्वारा पैसों की हानि करवा देता है। पार्टनरशिप में बिजनेस ये काम नहीं करना है। शेयर मार्केट भी इसी के अतिरिक्त आता है और क्रॉस के साइन में गलत डिसीजन लेने के कारण पैसा डूबता है। इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पर नहीं लगाना है या बहुत बड़े रिस्क वहां पर नहीं लेने हैं जब तक ये क्रॉस का साइन है। उल्टा मरकरी पर मल्टीपल लाइन्स है जो हर विषय में आपको पर्याप्त ज्ञान देगा, इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल को इनहेंस करेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी वर्क करेगा। पर मरकरी लाइन की जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा वीक है। जब भी हम आधा अधूरा ज्ञान जीवन में अर्जित करते हैं तो इस तरह की मरकरी लाइन अधूरी हो जाती है। इसीलिए आपको चाहिए, आपको एक्सपर्टीज गेन करना है, इसीलिए कंसिस्टेंट रहना है किसी भी एक चीज में। इसीलिए 10 चीजों में एक साथ हाथ नहीं आजमाना है। जब ये मरकरी लाइन, कोई भी एक लाइन यहाँ मजबूत हो गई, जो यहाँ पर आपके बेस की बात की है कि वो बेस मजबूत हो गया, तो ऑटोमेटिकली सपोर्टिव मरकरी लाइन डेवलप होगी ही जो साइड वर्क बिजनेस से और ज्यादा पैसा देगी। लेकिन एक मरकरी लाइन का स्ट्रॉन्ग होना यानी लगातार पैसा आना, और मनी ट्रायंगल का यानी लगातार पैसों का सदुपयोग होना, यह हमें देखने को मिलेगा। अन्यथा आधे अधूरे ज्ञान पर लगातार बेफिजूल की भाग दौड़ी, तनावपूर्वक स्थिति और उन सब ज्ञान का कर्म का कोई सदुपयोग नहीं हो पाना, आधे अधूरी ही चीजें अधिकतर देखने को यहाँ पर उल्टी मिलने लगेगी। इस बात का ध्यान रखना है। हृदय रेखा में नीचे के तरफ रेखा आ रही है तो ईश्वर ने आपको सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व दिया है। जितना ज्यादा सेवा करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, उतना ज्यादा आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर जो आइलैंड के साइन बन रहे हैं, ये आइलैंड के साइन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को पूरा का पूरा कंफर्म कर रहे हैं। इसी के जस्ट पहले मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती है, और ये कॉम्बिनेशन तो हालांकि 33 के बाद में डेवलप हो रहा है। यहाँ से इमोशनल हर्ट होने के बहुत हाईली चांसेस है। बहुत बड़े बड़े जैसे धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, और ये सूर्य के क्रॉस में होता ही है। अब जिन पे भरोसा कर रहे हैं वही पीठ पीछे छुरा खोपते हैं, बदनामी क्रिएट करते हैं। अच्छा कितना ही किया हो सब भूला जाएगा, एक बुरा कुछ भी करना उसका ढिंडोरा पीटा जाएगा। अब यहाँ पर इमोशनल डिसीजन लेने से, रिएक्ट करने से या इमोशनल डिपेंडेंट रहने से आपको बचना रहेगा। सैटर्न की यहाँ पर बेसिक नीड प्लेजर फुलफिलमेंट करना तो है, लेकिन आपको काफी ज्यादा वर्थ इट बनाना है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फोकस मनी पे क्रिएट करवाता है, मटेरियलिज्म पे यहाँ क्रिएट करता है कि आप रिसोर्सफुल होइए, अपना बैक काफी स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए आप सीक्रेटिव रहिए, हिडन रहिए, गुप्त रूप से काम करिए, लीगल हो इनलीगल हो, चाहे कैसा भी पैसा हो, उससे सैटर्न को यहाँ पर मतलब नहीं है। सैटर्न को सिर्फ मतलब यहाँ पर हार्ट लाइन को रोकने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपको एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करना है लाइफ में। ये चीज नहीं कि तो इमोशनल पीस, हैप्पीनेस आएगा ही कहां से। अब इसी के विपरीत जो दूसरी रेखाएं हैं वो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल बना रही हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर का यहाँ पर तात्पर्य हो गया कि बार बार अपने ही निर्णय से, अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि से बदल रहे हैं। जो चीज सुबह अच्छी लग रही है शाम को वही चीज खराब लग रही है। जो कमिटमेंट आज दे रहे हैं कल ही उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा यहाँ पर आप प्राणायाम करेंगे, दान धर्म करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यहाँ करना प्रेफर करेंगे, जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस अपने अतिरिक्त लेकर के आएंगे, क्योंकि सैटर्न एकदम कोल्ड प्लेनेट है, तो जितना ज्यादा धीरज अपने अंदर लेकर के आएंगे उतना ज्यादा ये इमोशनल बॉडी को अच्छा करेगा और उसके बाद में हेल्थ इशू नहीं देगा, इमोशनल हर्ट नहीं करेगा, स्टेबिलिटी देगा। सेटिस्फेक्शन की जो इतनी कमी लाइफ में है वो आपकी ठीक हो सकेगी। और इसका सैटर्न का बेसिक डिमांड यही है कि आप करियर पे पूरा का पूरा फोकस डालिए। अब इसी के कंपेरेटिवली यहाँ देखा जाए आपके लक लाइन को, तो मून से लक लाइन आपकी निकली हुई है, कहाँ रुक गई, हार्ट लाइन पे। इंडिपेंडेंट लक लाइन निकली, फिर से कहाँ रुक गई, हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन को अच्छा करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यही हार्ट लाइन अच्छा होते से भाग्य जो रुका हुआ है उसको पूरा का पूरा ठीक करेगा, भाग्य के दरवाजे खोल देगा। हर कार्य जो आधा अधूरा रह जा रहा है वो क्यों रह जा रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, सेंटिमेंटल होने के कारण, बार बार मन को प्राथमिकता देने के कारण, या मन के विपरीत, मन नहीं चाह रहा है यानी बुद्धि नहीं चाह रही है, आत्मा नहीं चाह रही, लेकिन मन के अनुसार यहाँ काम करना पड़ रहा है। ये सब कॉम्बिनेशन जो बतलाए गए पूरा का पूरा एडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज पूरा खा जाएगी आपको।
इन सब से सावधान रहना अभी से आपको शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज इस तरह की लक लाइन में मल्टी मिलियनियर ऐसे जातक बनते ही हैं, क्योंकि ये धन रेखा बहुत पैसा देने वाली होती है और अनेकों माध्यम से जब दिखता है कि देने वाली है तो लिमिट ही नहीं लगता है, फिर तो जहां भी हाथ डाले वहां पे परिणाम मिलता है। पर हो क्या रहा है, काम का शुरुआत तो किसी भी तरह से सरलता से हो जाएगा, एंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है क्योंकि हार्ट लाइन का डिस्टर्बेंस आ रहा है बार बार। तो सारा का सारा कंसर्न यहाँ पर इमोशन से हटा करके प्रैक्टिकलिटी पे, लॉजिकलिटी पे, माइंड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में आपको लगाना रहेगा। तब जाकर के यहाँ जो आइलैंड के साइन लगातार चलते जा रहे हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटीज, कंफ्यूजन, डाउट्स को बतलाते हैं, जिसमें हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और करियर के रिगार्डिंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है क्योंकि आइलैंड ही सैटर्न के नीचे बना हुआ है। ये ठीक होते से ही लगातार प्रोग्रेस लाइन डेवलप हो रही है और ये प्रोग्रेस लाइन में टेम्पररी गेन्स एक्सट्रीम लेवल्स पे मिलते चले ही जाते हैं। तो ये गोल्डन एरा आपकी लाइफ में वैसे तो 29 में ही आना था, लेकिन अब जो पाम की कंडीशन है तो ये अप्रोक्स 31 पे शिफ्ट हो रहा है। इसको अभी भी हम रोक सकते हैं, इसीलिए इसी साल जुलाई के बाद से काफी अच्छे योग भाग्य के अनुसार, अपॉर्चुनिटी के अनुसार आपके बनेंगे अगर आपने रेमेडी स्ट्रांगली परफॉर्म किया और अपने लाइफ को काफी हद तक बैलेंस और पॉजिटिव करने की कोशिश की। तो इस कंडीशन में इल्यूजन से, जल्दबाजी, हड़बड़ी से, शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट से दूर अपने आप को करना है, प्रॉपर स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करना है। मून लक लाइन अवेलेबल है, मन को मजबूत करना है, काम में कोई भी उधर पे बहाने नहीं बनाने हैं। जो भी काम शुरू किया है एंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक लगे रहना है और बाकी स्पिरिचुअल रेमेडी तो वर्क करेगी ही। हार्ट लाइन को अच्छा करना है, जस्ट उसके बाद में फिर आप देखिए लक कैसे एनहेंस होता है। ये माइंड डिक्लाइन गई है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज में वर्क जो है अच्छा देखने को मिलेगा। बाहर जाने का क्यों बार बार यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि चार दीवार में कैद रहना या जन्म स्थान पर रहने से ग्रोथ नहीं हो पाती है, सिर्फ सोच में ही अधिकतर चीजें रह जाती है, एक्शन होता ही नहीं। और बाहर में रह रहे तो मजबूरी में करना ही पड़ता है क्योंकि हर चीज खुद से करना पड़ रहा है। बाहर में जाना क्या होता है, जीरो पे आना लाइफ में। जीरो पे आने के बाद जाकर के ये लकलाइन स्ट्रांगली अपने असर दिखाती है, राजयोग निर्मित करती है। जब आपको कंफर्ट से दूर करेगा तो खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी खुद धोना है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अकेले रहना भी है। वहीं से तो विकास होना शुरू होता है कि अब जीवन में नए लोग, सपोर्टिव लोग और सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग डेवलप होगा। तो इसके लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो किसी भी विषय में आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है क्योंकि लक लाइन ही उसी विषय को लेकर के है। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ घर में ही रह गए, अब उसके पीछे कारण या बहाने कुछ भी बने तो ये वर्थ इट साबित नहीं होगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने लाइफ को देखेंगे तो ये कारण आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कोई कारण था क्या घर में रहने का। अब इधर पर क्या है कि जितनी भी ये आड़ी रेखाएं, ये सब क्या कर रही हैं, लगातार इस चंद्रमा की रेखा को कमजोर करती जा रही हैं। मन को कमजोर करने के लिए सिर्फ 3 कारण चाहिए, नशा, जुआ, नारी। इसका सीधा तात्पर्य होता है नारी ही इसमें एक मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो प्लेजर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होने लगता है उसके कारण से यहाँ पर ये वर्ड को रखा गया है। लेकिन नशा और जो जुआ है वो चीज तो ये पूरा का पूरा खत्म करता है, मन को पूरा का पूरा खा जाता है। चंद्रमा को खत्म करना है, राहु शनि को ले आइए। तो यहाँ पर आपको इसी कारण से सैटर्न की एनर्जी को, राहु की एनर्जी को अच्छा करना है। राहु यहाँ पर आपका तमाम तरह का एडिक्शन है, बहुत ज्यादा भ्रम है, और सैटर्न यहाँ पर लिक्विड जो एडिक्शंस होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं, टाल मटोल, आलस से, लेजीनेस जैसी चीजों को बतलाते हैं। इसको जैसे आपने ठीक किया, ये लक लाइन को क्या ही रोक पाएगा फिर। इस तरह आपको जो है कंसंट्रेशन देना है। इसके बाद में 31 के एज में निकली है रेखा, उसके बाद में 36 में भी है, 38, 9 में भी है। सन की जो लाइन है वो एक्टिवेट तकरीबन यहाँ पर आपकी 31 के एज से हो रही है। यहीं से पावर पोजीशन, अथॉरिटीज गेन होगा और इसके बाद में अगर सनलाइन और स्ट्रॉन्ग होती है तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज या फिर अपने बिजनेस में ग्रेट लेवल का कनेक्शन, कॉन्टेक्ट और मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए बदनामी भी झेलना पड़े, रिस्क भी कितना लेना पड़े, लेना ही होगा, तभी ये राजयोग फलित होगा। वो झटके के बिना ये राजयोग फलित होने ही नहीं वाला है। तभी यहाँ पर बड़े स्तर का ट्रायंगल बनेगा जो मल्टी मिलियनर साइन के अतिरिक्त आता है। तभी इधर स्क्वायर जैसे साइन और प्रोमिनेंट हो सकेंगे जो एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉपर्टीज को कंफर्म करते हैं। तभी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी जो मेंटल पीस
हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी के साथ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन आपको देना शुरू करेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। आइलैंड के साइन तो पहले भी थे, तो इसी कारण से जिस तरीके का नरिशमेंट ग्रोथ बचपन में होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन लाइफ की क्वालिटी में एनहेंसमेंट जरूर आपका होता रहा है। अब यहाँ पर हुआ ये कि सेल्फ मेड लक लाइन्स की स्थिति काफी अच्छी हो रही है, और पहली जो रेखा है वो 27 के एज में ही, देन आफ्टर 31, 33, 35, दो साल के अंतराल में रेखाएं अवेलेबल हो रही हैं। सपोर्टिव लाइन है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन 30 एंड 31 के मिड में ही अवेलेबल हो रहा है, तो यहीं पे पार्टनर का सुख भी पूरा आपको देखने को मिलेगा। और ये जितनी भी रेखा यहाँ पर हैं, ये सब चिंताएं हैं जो भविष्य को लेकर के दे रही है, लेकिन आप देखिए इसके बाद में कोई भी वरी लाइन नहीं है, बस शुक्र से जरूर आ रही है, तो हमें इसको पहले से बैलेंस करना है। बाहर की तरफ जीवन रेखा का झुकना जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योगों को कंफर्म करता है। फिश जिस साइन जैसा कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, जाइए तो सही, बाहर करना तो शुरू करिए। इसका पूरा असर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, बातों से कोई महत्व नहीं रहने वाला यहाँ पर। ये जब तक इस फिश का आप असर नहीं देखेंगे बाहर जाकर के, तब तक समझ ही नहीं आएगा कितना बड़ा साइन है ये। इस साइन के अतिरिक्त में मल्टीपल बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, और भाग्य में इतनी ज्यादा बलियत जो तीव्रता वो होती है कि एक स्टेप लेने की जरूरत है, सारे स्टेप खुद ब खुद सपोर्ट के आने शुरू हो जाते हैं। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को बतलाता है, इसलिए जुपिटर के लिए जीव हत्या को खत्म करना होगा। शुक्र के लिए जितने भी सजेशन दिए हैं वो तो फॉलो अप करिए ही, अपने प्लेजर को पूरा का पूरा नियंत्रण में आपको यहाँ पर रखना होगा, एडिक्शंस को नियंत्रण में रखना होगा। इसीलिए इस तरह के शुक्र की आड़ी रेखा में गलत संगत आदत लोगों से बचने का सजेशन दिया जाता है। देन आफ्टर आप देखिए कितना बड़ा बड़ा घर, कितनी बड़ी बड़ी कारें, एक पोर्श कार का भी नाम लिया आपने, ये सब चीज बहुत छोटा है जीवन में होते हुए देखने को मिलेगा। अभी पाम के अकॉर्डिंग ये सब समय 35 के बाद का दिखाई देने लग रहा है, लेकिन ये चीज अभी भी आ सकता है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन तो लक लाइन तो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे ध्यान देना खत्म करिए, ये सब रेखाएं डिस्ट्रैक्शन देगी, छोटे मोटे फायदे देके बड़े नुकसान करा देगी, इसलिए सन लाइन को पकड़िए, स्किल, स्पेशलाइजेशन, मेजर रिस्क, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करते हुए आगे बढ़िए। केतु की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इस तरह से जो रेखाएं जा रही हैं ये त्याग की भावना तो देती है, लेकिन इस कंडीशन में अपने इच्छा और मानों को त्याग कर लेंगे। इसे विया लाइसा लाइन कहा जाता है, जो एडिक्शन को मेनली रिप्रेजेंट करता है, और ये रेखा मजबूत ही होते जा रही है। इसलिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है किसी भी तरह के एडिक्शन को छोड़ना, बस अंदर से ठानने की जरूरत है, कोई बड़ा झटका लगने की जरूरत है। अपने आप को ऐसे लाइफ में एक्सेप्टेंस जो रख रखा है वो एक्सेप्टेंस हटाने की जरूरत है ऐसे लाइफ की। देखिए फिर ऑटोमेटिकली कैसे ठीक होता है। और देखिए चंद्रमा जो है वो कोई भी एडिक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, चंद्रमा को जो काटता है वो सिर्फ एक ही ताकत रखता है, वो है मंगल। हनुमान जी की आराधना लगातार आप करना शुरू कर दीजिए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ 108 दिन आप करिए, आपका लाइफ पूरा का पूरा नहीं बदल गया, फिर आप देखिएगा कोई भी ऐसी नेगेटिव लाइन साइंस या इसका कोई भी ऐसा इम्पैक्ट लाइफ में देखने को ही नहीं मिलेगा। और मंगल यहाँ पर दोस्त है आपके, बहुत अच्छे दोस्त आने शुरू होंगे, बहुत सारे खराब दोस्त हटने शुरू होंगे। दोस्त का सीधा तात्पर्य यहाँ तमाम तरह के रिलेशन से भी है, और वास्तव में ही कोई ना कोई हनुमान जी जैसे ही आएंगे जो बेड़ा पार कराएंगे आपका किसी भी विषय को लेकर के। इस बात का ध्यान रखिएगा, तब जाके सारी की सारी लाइंस प्रोमिनेंटली ऑर्गेनाइज हो सकेगी, और देन आफ्टर एक एक एम्बिशन, डिजायर, गोल आपके अचीव हो सकेंगे। कोई मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, इलनेस, डिस्टर्बेंस ये सब यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज, मटेरियलिज्म, मिलीनियर, सब कॉम्बिनेशन आपका इस एक रेमेडी के बाद में कैसे फुलफिल होता है आप देखिए। फिर लेफ्ट पाम में अधिकतर जो लाइंस पॉजिटिव है वो मरकरी लाइन के रूप में ही अवेलेबल हुई है, जो आपको लगातार नए नए तरह के कार्यों के द्वारा जीवन में पैसा देने वाली है। लेकिन एक रेखा हम बतलाना चाहेंगे, ये जो मंगल की ऐसी रेखा आती है ये प्रॉपर्टीज के द्वारा अंधा पैसा देती है। तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, प्रॉपर्टी ब्रोकर के रूप में भी जो व्यक्ति कार्य कर पाते हैं तो भी वहां से पैसा आता है। जैसे कि आपका मन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना भी काफी ज्यादा पैसा बरकत देता है। ये लाइन हो गई, या मरकरी लाइन हो गई, या मून लक लाइन हो गई, तीनों रेखा में फ्री विल देखने को मिलता है। और सेल्फ मेड लक लाइन तो फ्री विल दे ही रहा है, जहां चाहा वहां रहा। इसलिए 10 तरह की चीजें नहीं करना है कि यूट्यूब भी करें, बिजनेस भी करें, कोई पर्टिकुलर जॉब भी करें, कोई साइड वर्क भी करें, नहीं।
आज जो बेसिक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस चीज में सर्वाधिक मन लग रहा है, जो चीज तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकती है, सीधे उसमें हाथ आजमाइए, उधर आगे बढ़िए और रिस्क लेकर के कंफर्ट के बाहर जाना शुरू करिए। ऑटोमेटिकली इस साल आपको अगस्त के बाद से अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।